अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया है। अमेरिका ने भारत पर अब टैरिफ को बढ़ा दिया है। पहले 25% था, अब 50% हो गया है। रूस से तेल खरीदने पर 50% टैरिफ लगाया। तो देखिए, पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया था कि 25% टैरिफ देना होगा, इसके साथ जुर्माना भी देना होगा, क्योंकि रूस से मैत्रीपूर्ण संबंध है भारत के और रूस से हथियार खरीदता है, तेल खरीदता है भारत। ऐसे में भारत को अतिरिक्त टैक्स अब देना होगा, यानी कि ये टैरिफ बढ़ाकर 50% जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अभी और देखने को मिलेगा, ये भी ट्रंप ने कह दिया है। भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ का ऐलान जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया। अब देखिए, भारत ने भी इस पर कह दिया है कि ये तरीका ठीक नहीं है, अमेरिका ने गलत किया है। तो आदेश जो अमेरिका की तरफ से आया, इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बाकायदा हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। रूसी तेल को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, भारत पर टैरिफ लगी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो क्योंकि अमेरिका की रूस के साथ अच्छे संबंध नहीं है, इस बीच देखिए टैरिफ को लेकर भारत पर ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, भारत का टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसी के जवाब में ये पारस्परिक टैरिफ लागू किया है, ये ट्रंप ने कहा है। भारत लगातार सैन्य उपकरण रूस से खरीद रहा है, जो कि ठीक नहीं है। अमेरिका के हिसाब से हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन पर हमला रोके, पर भारत रूस से लगातार व्यापार बढ़ा रहा है। भारत अमेरिकी वस्तुओं पर हाई टैरिफ लगाता है, उसका जवाब अमेरिका जो है इस तरीके से दे रहा है। भारत का टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है, यह अमेरिका को व्यापार बढ़ाने में रोकता है और इसी के जवाब में ये पारस्परिक टैरिफ लागू किया गया है। तो ये राष्ट्रपति ट्रंप ने तर्क दिया है इस टैरिफ के पीछे कि आप तो पहले से हम पर टैरिफ काफी ज्यादा लगा रहे हैं, उसका जवाब हम दे रहे हैं। उसके साथ साथ रूस जो कि यूक्रेन को दबा रहा है और हम चाह रहे हैं कि इस युद्ध को खत्म करें, लेकिन आप रूस को समर्थन दे रहे हैं, रूस से हथियार खरीद रहे, तेल खरीद रहे हैं, तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो ये तमाम बातों का जिक्र जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है और टैरिफ को और बढ़ा दिया है, अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। पहले 25% और अब और 25% यानी कि 50%, जिस पर भारत ने कहा है कि ये ठीक नहीं है, यह अन्यायपूर्ण है, अविवेकपूर्ण है। ये इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कंचन अरोड़ा जुड़ चुके हैं, मेरी सहयोगी। कंचन, पहले 25% टैरिफ और अब और 25% अतिरिक्त टैरिफ का जो ऐलान है वो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से किया गया है। अच्छा, भारत ने इस पर ऐतराज जाहिर किया है, लेकिन जरा डिटेल में बताइए भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ पर हस्ताक्षर किया, जिस पर कई तरीके के सवाल तो खड़े हो ही रहे थे भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों को लेकर अगर जिक्र कर लिया जाए, और भारत में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ेगी, कि जिस तरीके से आर्थिक स्थिति में भारत को नुकसान होगा उसको लेकर। लेकिन जब भारत ने रूस के साथ तेल को लेकर के जब वो किया, तो उसके बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 50% इसको बढ़ा दिया, जिसके बाद भारत की तरफ से एक बयान आया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम अब भारत की तरफ से उठाए जाएंगे। यानी ये जो टैरिफ को 50% बढ़ाया गया है, इसको उन्होंने सीधे तौर पर अनुचित कदम बताया है। भारत ने कहा है कि अमेरिका का ये अनुचित कदम है, अब हम सीधे तौर पर अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। वहीं अगर बात कर ली जाए तो इस टैरिफ के लागू होने से भारतीय निर्यातक, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योग जो हैं, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जो छोटे और मध्यम उद्योग है। लेकिन टैरिफ से निपटने के लिए भारत के पास कूटनीतिक वार्ता भी बची हुई है, ऊर्जा आयात भी है, विविधीकरण है, जवाबी टैरिफ और घरेलू आर्थिक विकल्प अभी भी भारत के पास बचे हुए हैं। यानी अभी सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर किया गया है, लेकिन इसको लागू होने में 21 दिन का वक्त लगेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ पर हस्ताक्षर किए, यानी भारत के पास अभी 21 दिन का समय बचा हुआ है किसी न किसी विकल्प को निकालने के लिए। अब बात करते हैं अगर कि क्या कुछ इसका विकल्प निकल सकता है, तो इसमें सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच जो है वो बातचीत के जरिए कोई ना कोई रास्ता इसका निकाला जा सकता है। और इसके लिए अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत के पास जो है वो रणनीतिक, आर्थिक तौर
आर्थिक और कूटनीतिक विकल्प है। टैरिफ रूसी तेल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात के कारण जो लगाए गए, ये भी सवाल है क्या भारत जो है वो रूस से तेल खरीदना अगर बंद कर देता है तो शायद ये जो टैरिफ को लगाया गया है इसको कम किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ दूसरा विकल्प ये भी है कि भारत अमेरिका से टैरिफ को लेकर कूटनीतिक स्तर वार्ता कर सकता है, यानी बातचीत के माध्यम से इसका विकल्प निकाल सकते हैं। वहीं अगर इसका जिक्र कर लेते हैं तो एक कार्यकारी आदेश की धारा 4C में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत रूसी तेल आयात कम करके अमेरिका से टैरिफ में संशोधन करवा सकता है। अगर भारत रूस के साथ तेल का आयात नहीं करता है तो अमेरिका सीधे रूप से जो 50% टैरिफ लगाया है उसको कम कर सकता है। लेकिन फिलहाल भारत अपनी तेल आवश्यकताओं के करीब लगभग 85% जो है वो आयात करता है। और वर्तमान का अगर जिक्र कर लेते हैं तो वर्तमान में रूस के साथ भारत का आयात जो है वो लगभग 40% तेल आयात करता है। अमेरिका की नाराजगी दूर करने के लिए भारत जो है वो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और नाइजीरियन जैसे अन्य तेल निर्यातक देशों से आयात को बढ़ा सकता है। यानी भारत के पास विकल्प ये भी है कि अगर वो 50% टैरिफ को अमेरिका से कम करवाना चाहता है तो वो सऊदी अरब, नाइजीरिया और इराक से अपने जो भारत का तेल का आयात है उसको बढ़ा सकता है। और रूस की तुलना में ये विकल्प जो है वो महंगे पड़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो रूस जो है वो सस्ते में भारत को तेल देता है, लेकिन अगर किसी और देशों से भारत तेल का आयात करता है तो वो भारत के लिए महंगा पड़ सकता है। तीसरा भी विकल्प भारत के पास अभी भी बचा हुआ है जो कि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने वाला विकल्प है। यानी भारत विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे मंचों पर इस मुद्दे को उठा सकता है, ये तर्क देते हुए कि टैरिफ जो है वो भेदभावपूर्ण है। यानी अमेरिका जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है ये भेदभाव के तहत किया जा रहा है, ये आवाज को उठाया जा सकता है जो कि एक सीधा उल्लंघन करता है। भारत G20 या ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी समर्थन को जुटा सकता है। G20 ब्रिक्स पर भारत को अगर बाकी और देशों का समर्थन मिलता है तो अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर के भारत उनसे अपना समर्थन मांग सकता है। और उसी के साथ ही क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से रूस, चीन और अन्य सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत कर सकता है ताकि टैरिफ के प्रभाव को जो है उसको संतुलित किया जा सके। यानी ये 21 दिन का जो समय भारत के पास बचा हुआ है। अच्छा कंचन, आपने ये दूसरी दफा 21 दिन का जिक्र किया तो मैं एक और चीज आपसे समझना ये चाहूंगी कि देखिए कुल 50% ये टैरिफ है, पहले 25% था और उसके बाद अतिरिक्त 25% किया गया है। तो 25% तो एग्जीक्यूट हो चुका है ना, ये जो बाकी के 25% है हम इनकी बात कर रहे हैं ना कि जो अभी हमारे पास वक्त बाकी है, राइट? जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि जो 25% टैरिफ पे हस्ताक्षर किए हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत ने रूस से तेल का आयात किया, इस 25% टैरिफ को लेकर के 21 दिन का समय शेष बचा है। अगर भारत रूस के साथ आयात को कम कर देता है और बाकी और देशों से लेता है तो शायद बातचीत के माध्यम से, मंचों पर दूसरे देशों के समर्थन के माध्यम से भारत को 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है उसका समाधान यानी उसका समर्थन मिल सकता है। लेकिन जो पहले 25% लगाया है उस पर तो भारत को अब कुछ भी विचार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो तो अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया। लेकिन और दिक्कत ना बढ़े भारत में, इसके लिए विचार करने के लिए 3 से 4 विकल्प हैं भारत के पास। अब देखना होगा कि क्या वाकई में अब भारत ऐसा कोई ठोस कदम उठाता है, क्योंकि रूस के अलावा अगर बाकी और देशों से वो तेल का आयात करता है तो वो महंगा पड़ेगा तो जाहिर सी बात है भारत की आर्थिक स्थिति और निम्न और मध्यम वर्गीय जो उद्योगपति हैं उन पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो बात लगातार विपक्ष की तरफ से कही भी जा रही थी। बिल्कुल विपक्ष की प्रतिक्रिया हमने सुनी कंचन, लेकिन क्या आपने व्यापारी वर्ग से भी समझने जानने की कोशिश की है? आप फील्ड में मौजूद हैं तो उनकी तरफ से या फिर बाजार में किस तरीके का रिएक्शंस जो आ रहे हैं? विपक्ष लगातार हमलावर है और वो पहले भी रहा है, जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर विदेश नीति की बात कर ले। अब राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर लगातार निशाना साध रहा है विपक्ष की, भाई आपके तो बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध थे, अब ये क्या हो गया, 50% टैरिफ लगा दिया है। लेकिन व्यापारी वर्ग जो कि जमीनी स्तर पर है, जिन्हें वाकई में से 2-4 होना है, उनका क्या कहना है? कितना असर पड़ने वाला है? कितना वो परेशान नजर आ रहे हैं या फिर मिला जुला असर है या कोई खास असर नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिन व्यापारियों को भरोसा है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें प्रधानमंत्री पर भरोसा है, वो भारत के साथ ऐसा नहीं होने देंगे और हमको संतुलन ला करके दिखाएंगे। हमारे बिजनेस पे इसका खासा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि देश और राष्ट्र सर्वोपरि होता है और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ना कोई विकल्प जरूर ढूंढ लेंगे। ये बातें वो लोग कह रहे हैं जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आते हैं जो बिल्कुल ही निम्न और मध्यम वर्गीय उद्योगपति, उनका साफ तौर पर यह कहना है फर्क तो जरूर इसका पड़ता
बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब हमको तेल ही महंगा मिलेगा, यानी अगर हम अमेरिका के साथ टैरिफ ही इतना ज्यादा देते रहेंगे तो वो पैसे भी हम जैसे व्यापारियों के टैक्स से ही निकाले जाएंगे, और जब उसका भुगतान भी हम व्यापारियों को ही करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आगे महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर अगर बात कही जाए तो कुछ व्यापारियों को भरोसा है तो कुछ व्यापारियों को चिंता